मैं जब तक काट रही हूँ उन्होंने ऑलरेडी सारा काट लिया, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि एक भी स्टेप मैं ना छोड़ूं। अब टाइम है अपने अनियन की गैस ऑन करने का, और जब तक अनियन की गैस ऑन हो रही है, ये जो होल पोटैटोज हैं इनको डाइस करना है अभी। ये हम बनाने वाले हैं एक समोसा, उसकी फिलिंग के लिए मीडियम साइज डाइसेस और रफली डाइस। बाद में हम इसको मैश ही करेंगे। वो इतना फास्ट है कि बाय द टाइम मैं एक चीज कर रही हूँ वो नेक्स्ट चीज पे चले गए। हमने उसके बाद प्याज एकदम धीमी आंच पे भूनने के लिए रख दिया है। इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है जो शेफ रणवीर एक समोसा को ट्विस्ट कर रहे हैं। सुनने में तो लगता है इतना कॉमन स्ट्रीट फूड है, बट इतनी टेक्निकल डिटेल्स उसमें जाती हैं। एक समोसे को अच्छा बनाने के लिए सबसे जरूरी है उसका आउटर क्रस्ट, वो पेस्ट्री। हल्का सा सॉल्ट अपने अनियंस में डाल लें। अनियंस को स्टर करते रहे, नीचे नहीं लगने चाहिए। धीरे 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 अनियंस का पानी छूटना चाहिए। गैस स्लो कर दें। अपने पोटैटोज को डाइस करके एक बोल में निकाल लें। जब तक अनियन स्वेट हो रहा है हम डो बना लेंगे। तब तक मैं ये फिनिश नहीं कर रही हूँ। शेफ ने ऑलरेडी डो लगाना शुरू कर दिया। एक तरफ मैं थोड़ी सी पीछे चल रही हूँ अब शेफ रणवीर के साथ। मैं उनके स्पीड को मैच नहीं कर पा रही। डो बनाने के लिए आपके सामने मैदा है। ये गया मैदा। मैदे के बाद आपके सामने बटर है, सॉल्टेड बटर, थोड़ा सॉल्ट, हाफ अ पिंच बेकिंग पाउडर। अभी 75 ml पानी और एक टाइट डो बना के साइड में रख दें। ज्यादा ना गूंदें, सिर्फ ग्लूटेन डेवलप करनी है और रेस्ट करवाना है डो को। एंड ये डो आपका रेस्ट हो रहा है। जो मेल्टेड अनियन है मिक्सी के जार में डालें। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइसोमॉल्ट और मिल्क ये आपके अनियन के अंदर गया और अब ये जाएगा ब्लेंड होने के लिए। यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो सकती। टेक अ फाइन पेस्ट। प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है, बिल्कुल बारीक प्यूरे किया है। फ्राइंग के लिए साइड में ऑयल लगा लीजिए। एक पैन लेते हैं। पैन के अंदर ऑयल, समोसे की फिलिंग बनानी है। जिंजर, ग्रीन चिलीज, पोटैटो डाल के थोड़ा सा कलर आने दीजिए आलू पे। इसमें डालना है 1.5 टेबलस्पून मसाला और साथ में 2 पिंच अमचूर, सॉल्ट टू सीजन और भून लीजिए। अगर आप चाहें तो एक बार यहाँ आके खुशबू ले सकते हैं आलू की। आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पहुंचना है। मैं दौड़ के जाती हूँ और खुशबू लेती हूँ, क्योंकि खुशबू लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चलेगा कि कितना प्रोपोर्शन में मसाला गया है। भले ही मैंने टेस्ट ना किया हो, लेकिन वो सूंघ के भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। आलू टोस्ट होने दीजिए। हाँ, दैट्स द फ्लेवर एंड डन। लास्ट में चॉप धनिया बहुत सारा। गैस बंद। फिलिंग इज रेडी। इसको फटाफट से हम लोग फ्रिज में डालेंगे चिल होने के लिए। समोसे का फीलिंग, समोसे का मसाला, सारा कुछ हमने भून लिया है। आलू में वो मसाला पड़ चुका है। जैसे हमारे समोसे की फिलिंग रेडी है, हमने दूसरे बाउल में निकाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब आपके सामने जो मिक्सचर है, अनियन वाला मिक्सचर, उसके अंदर 280 ग्राम डाइस्ड पोटैटो डालना है। एंड अगेन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जा रहे, लेकिन इतना स्पीड जा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है 1 सेकंड के लिए अगर मैं छूट गई तो मतलब छूट गई। डन। अब इस मिक्सचर को 2 में डिवाइड कर लेना है। ये जो आपने पेस्ट बनाया है वो कांदा भजिया के लिए है, क्योंकि जब हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो भजिया और समोसा दोनों उसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द टेक ऑन द भजिया एंड द समोसा। आधे के बीच में हमने डाला है एक्टिवेटेड चारकोल जो आपके सामने पड़ा हुआ है, और आधा हमने निकाल लिया। कितना एक्टिवेटेड चारकोल शेफ? कंप्लीटली जो आपके सामने पड़ा हुआ है पूरा डाल दीजिए। अब इससे क्या बनने वाला है? चारकोल डाल के क्या करेंगे हम लोग? सबसे मुश्किल एलिमेंट मेरे लिए कांदा भजी बनाने का होने वाला है, बिकॉज मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा स्टाइल का कांदा भजी है। मतलब दिखने में कांदा भजी का डो जैसे मुझे लग भी नहीं रहा है। ये लीजिए, आपके पास ऐसे 2 मिक्सचर रेडी होने चाहिए, एक ब्लैक और एक व्हाइट।
आई डू फील गरिमा, जब हम रेगुलर खाना बनाते हैं, घर में बनाते हैं, वी नो ऑल द स्टेप्स, यू ऑल्सो नो द फाइनल प्रोडक्ट, राइट? सो यू नो हाउ टू गेट देयर। तो आप लेजरली स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। और इसमें आपको अगला स्टेप नहीं पता, उससे अगला स्टेप नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि अब ट्विस्ट क्या आने वाला। तो आई थिंक टू बी अलर्ट इन कुक अलोंग इज द की। बिल्कुल। जो ब्लैक मिक्सचर है उसको एक सिलिकॉन मोल्ड पे डालिए। एक कोम लीजिए, कोम के 3 साइड्स हैं, ध्यान से देखिए। जो ब्रॉडेस्ट साइड है कोम का, सबसे बड़ा साइड, वो यूज करना है हमको। और उस कोम से अपने कांदा भजिया के मिक्सचर को स्प्रेड कर लीजिए। अब बारी आती है जो अनियन की पेस्ट बनाई है। ये तो मेरे लिए बहुत टफ चीज़ है। इन सब चीज़ों में मैं वीक हूँ। जैसे ही इन सब चीज़ों की बारी आती है मैं डर जाती हूँ। ये एक बार ध्यान से देख लीजिए, दिस इज हाउ इट शुड बी। मैं देखती हूँ कि शेफ का बिल्कुल परफेक्ट आया, मेरा तो साइड से लगा है, उधर से लगा है, सभी लगे पड़े हैं उस चीज़ को परफेक्ट करने में। अगर आपने मिक्सचर बहुत ज्यादा डाल दिया तो वो नहीं होगा, मिक्सचर कम करिए। बहन ज्योति, मिक्सचर कम करिए। The oven is preheated। ये ट्रे जाएगी अब 150 पे 5 मिनट के लिए। सिलपट मैट पे अच्छे से स्प्रेड करके उसे शेप आउट करके हमने 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। I'm very impressed with our home cooks. इतने अच्छी तरीके से they are catching up and keeping techniques. and वो सच में cook along कर रहे हैं. They are keeping up step by step. It's amazing to see. Feeling very proud. अपने डो का ऐसे एक बड़ा सा पेड़ा काटिए, रोलिंग पिन से डो को रोल कर लीजिए। उसके बाद जो आपके पास दूसरा बटर है उसको सॉफ्ट करके लेयर कर लीजिए। समोसे के लिए जो डो रेस्ट करने के लिए रखा था उसको रोटी जैसे बेल दिया है। डो को बीच से, ये देखिए ऐसे सर्कल को बीच से ऐसे स्लिट कीजिए और एक साइड से डो को ऐसे रोल कर लीजिए। दिस इज द देसी पफ पेस्ट्री। जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं घर पे, तो शेफ ने वैसे कट करके उसको अच्छा से एक गोल ट्रायंगल में रोल किया। अब इसको ऊपर से ऐसे दबा के डो को रोल आउट कर लेते हैं। जितना लंबा आप बेल सकते हैं अपने डो को बेल लीजिए। रिमेंबर इट विल स्ट्रेच बैक। शेफ बटर बाहर आ रहा, चलेगा शेफ? हाँ चलेगा। जब मैं सेकेंड टाइम बेल रही हूँ, मैं देख रही हूँ यार ये सारा बटर जो है ना बाहर आ रहा है। मतलब मेरे को बेलने में हल्की सी डिफिकल्टी हो रही है वो चीज को। अब इसके एजेस ऐसे काट के रेक्टेंगल बनाना है। इट हैज टू बी अराउंड 1/10 ऑफ एन इंच। 2 ट्रायंगल्स। उसको रोल करना फिनिश भी नहीं की शेफ ने, तो क्रोज़ॉन का कटिंग भी करके रेडी करके रख दिया। मेरा वो स्टेप जो है मिस हो गया जो शेफ बना रहे। अब मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि शेफ ने क्या साइज कट किया है, कितना लंबा कट किया है। नहीं रेक्टेंगल ट्रायंगल करना है। वो इतना लंबा, मेरा लंबा नहीं हुआ। फिर मैंने एक रेक्टेंगल कट किया है, उसको छोटे-छोटे 2 ट्रायंगल्स में कट की हूँ। मूविंग ऑन, स्लरी मिक्स कर लीजिए। उसके बाद ऑफसेट स्पैचुला और अपना व्हाइट वाला मिक्सचर रेडी रखिएगा। 5 मिनट्स बाद ये देख लीजिए कैसा होना चाहिए। जैसे 5 मिनट खत्म हुआ, फटाफट उसको ओवन से निकाले। अभी व्हाइट वाला मिक्सचर। कीप एन आई गाइस, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग होनी चाहिए। अच्छा ऑफसेट यूज करना आना चाहिए आपको। वापस जो बचा हुआ व्हाइट वाला बैटर है उसको डाल के उसको पैलेट नाइफ से स्प्रेड किया है। मतलब अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे दिखने वाला है। मुझे अभी तक बहुत कंफ्यूजन लग रहा है।